गणेश जी की दिव्य कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नारद जी सत्य लोक में गए। वहां पर उन्होंने लोक पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है जिसमें अधिक कठिनाई भी ना हो और अष्ट की प्राप्ति भी हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। तब भगवान शिव ने कहा कि गणेश जी की उपासना सर्व सुलभ और समस्त अष्ट को देने वाली है। पार्वती जी को इतने से उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पूछा, महादेव जी यह तो बताइए कि इस उपासना को करके किस किस को सहज में ही अविष्ट हो गई है। तब भगवान शिव ने कहा, है प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नाम का एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण था। वे आर्थिक संकट से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप तो व्यर्थ में ही इतना कष्ट उठा रहे हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र है, आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता को अवश्य ही दूर कर देंगे। अब यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें अपनी पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण वहां जाना पड़ा। तब पत्नी ने थोड़े से चावल मैले कपड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। अब बेचारे सुदामा जी किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंच गए, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। कहने लगे, बावला हुआ है क्या? वे राजराजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से भला कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपने मित्रता की बातें बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। तब एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा, हे प्रभु, कोई सुदामा नाम का दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और वह आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान द्वार पर दौड़े और गले मिलाकर उन्हें अपने साथ ले गए। सभी प्रहरी देखते रह गए। राजभवन में सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें करने लगे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली भी देख ली। सुदामा जी तो उसे छुपा रहे थे, लेकिन भगवान ने उस पोटली को ले लिया, खोल लिया और कुछ चावल खाकर बोले, अरे यह तो स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे पदार्थ को तुम मुझसे छुपा रहे थे। फिर कुशल प्रश्न हुआ। दोनों ओर से सुदामा जी ने अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। तब सुदामा जी ने पूछा, भगवान गणेश्वर कौन है और उनकी पूजा का विधान क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, गणेश्वर उन परम परमात्मा का नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर और प्रथम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि का पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनी और सर्व कामदाता है। सभी देवता, ऋषि, मुनि, वेदस, ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपास में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन करो और उनका व्रत करो। तब सुदामा जी ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन वृतांत को कैसे किया जाता है? तब कृष्ण जी बोले, हे सखे, तुम उनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर भी कर सकते हो। यदि यह व्रत मंगलवार, शुक्रवार या रविवार के दिन करो तो भी शुभ माना जाता है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करो। तिल और आंवले के चूर्ण का उपत लगाकर स्नान करो। एक स्नान प्रदोष काल में भी कर लो तो बहुत अच्छा। स्नान के बाद स्वास्तिक वाचन, पुण्य वाचन और नवग्रहों की पूजा करो। धरती को गोबर से कर चौक बनाएं और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें।
फिर गणेश जी की धातु की अथवा मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके शोर उपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम कृतिका आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो सभी उपचार मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसीलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता यदि श्रद्धा हो तो। पूजन कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारजनों, पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करें। यह सारे व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। तब सुदामा जी ने पूछा, है मित्र, यह कहो कि इस व्रत को पहले किसने किया? श्री कृष्ण भगवान बोले, एक बार सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का पूजन किया, जिससे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म स्थापना का अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणेश्वर भगवान से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रत्येक शुक्रवार में गणेश जी का व्रत भी करता हूँ। यह सुनकर तो सुदामा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य में से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प भी कर लिया। श्री कृष्ण जी के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना करके प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। जब वे चले गए तो श्री कृष्ण जी बहुत दूर तक उन्हें छोड़ने आए। फिर जब सुदामा जी ने बहुत आग्रह किया तब श्री कृष्ण भगवान अपने भवन में लौट गए। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से जा रहे थे। तभी मार्ग में उनकी मणि नाम के एक धनवान व्यापारी से भेंट हो गई। रात्रि में सुदामा जी जहां ठहरे थे वह व्यापारी भी वहीं पर ठहरा, किंतु जब वह प्रगढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने संकल्प किया कि यदि गया धन मुझे मिल जाए तो मैं उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे पास एक संदूक कुछ ही दूर पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो उसे बहुत सारे रत्न से भरा हुआ मिला। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा जी को दान कर दिया। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को साथ लेकर भगवान गणेश का वहीं पर पूजन किया। शाम के समय पूजन कार्य संपन्न हो गया। तब सुदामा जी को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा जी ने भक्ति भाव से उनके चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधि, हे सत्य स्वरूप, हे परात्पर ब्रह्मा, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे तुच्छ जीव की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीन बंधु, आप मुझ पर दया करें। आपको बारंबार नमस्कार है। गणेश ने प्रसन्न होकर सुदामा जी के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, हे ब्राह्मण, वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तब सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे करुणा सिंधु, अब आप सर्व ऐश्वर्यमान की मुझ पर कृपा है, तो फिर मैं क्या ही मांगू। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। बस यही मेरे लिए श्रेष्ठ वरदान होगा। भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहीं पर उपस्थित था। उसने सुदामा जी से गणेश जी के पूजन और महात्म की बातें पूछी और फिर उसने भी श्री गजानन के व्रत करने का संकल्प कर लिया। सुदामा जी पर भगवान गणेश की कृपा हुई। जिस स्थान पर उनकी कुटिया थी वहां पर एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है, जो कभी वहां था ही नहीं। सुदामा जी सोचने लगे, यह सब क्या हुआ।
क्या किसी ने मेरी कुटिया तुड़वा कर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई? सुदामा जी अभी इस चिंता में कुछ सोच ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। सेवकों के साथ जब सुदामा जी भवन के भीतर गए तो वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। उनकी पत्नी कहने लगी, हे नाथ, मैं तो रात में अपनी पर्णकुटी में ही सोई थी। रात काल आंख खुली तो अपने आप को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया है, और इतने दास दासी भी ना जाने कहां से आ गए हैं। तब सुदामा जी ने भगवान गणेश की पूजा और गणेश जी के प्रसन्न होने का सारा वृतांत सुना दिया। फिर तो वे हर महीने श्री गणेश का पूजन करने लगे। सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। बोलिए गजानन गणेश की जय। नारद जी ने पूछा, है प्रभु, आपने तो बड़ा ही सुंदर वृतांत कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि उस व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया, और उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था? वह वहां पर अचानक कहां से आ गया? मेरी इस प्रश्न को शांत करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्नों से भरा हुआ संदूक मिला था वह सब भगवान गणेश की ही कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए वह धन वहां पर उत्पन्न कर दिया। अब उस वैश्य का भी वृता सुनो। वह कच्छबुज नामक नगर का निवासी था। व्यापार के उद्देश्य से प्रदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान गणेश का पूजन उत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अधिकारी उसके बहुत से बंधु आमंत्रित किए गए। अनेक वदज ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में अपना सहयोग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमा चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा की कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी हो जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद जब उत्सव समाप्त हो गया तो सभी अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रय के लिए रत्न आदि दिखाने लगे। चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को ही बुला लिया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि यह तो वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी किए गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहां से प्राप्त हुए? पहले तो वे लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, किंतु उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने आप को राज सैनिकों से घिरा पाया तो रोते हुए कहने लगे, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दे, हम अभी सारी बातें बताते हैं। तब चित्रबाहु ने कहा, यदि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही मार्ग में वैश्य से धन चुराया था। इसके बाद उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। तब चित्रबाहु ने चोरों से कहा, देखो, भगवान गणेश्वर का प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ पर खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य करो, भगवान गणेश्वर का व्रत पूजन करो, तो तुम्हें सहज ही सारी धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम भी विनायक भगवान की आराधना करते हुए अब धर्म पूर्वक अपने जीवन का यापन करेंगे। इस तरह वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे। इससे उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई और वह वैसे भी चोरी का धन वापस लौटाने पर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान गणेश्वर को बारंबार धन्यवाद करने लगा। अब वह भी प्रत्येक महीने चतुर्थी के दिन भगवान गणेश्वर की पूजा और व्रत करने लगा।
बोलिए गणेश्वर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उधर अपने व्यवसाय मित्र पर भगवान गणेश की कृपा देखकर चित्रबाहु बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश व्रत करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। भगवान गणेश की कृपा से उसे पुत्र प्राप्ति भी हो गई, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर वह अपने संकल्प को भूल गया और इसीलिए गणेश भगवान उस पर नाराज हो गए और उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। राजा ने क्रोधित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और उसे देश से भी निकाल दिया। अब उसके पास जीवनयापन का कोई भी साधन नहीं था। भूखा मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। एक दिन उसने सुखदेव जी का आश्रम देखा तो वह भीतर गया, महर्षि को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। तब महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? यहां आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? यह सुनकर चित्रबाह ने अपनी सारी कथा महर्षि को बता दी और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ ध्यान लगाने के बाद कहा, हे बेटा, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान गणेश के व्रत का संकल्प किया था। पुत्र उत्पन्न होने पर तुम अपने संकल्प को भूल गए थे, इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व वैभव को भी प्राप्त कर लोगे। सुखदेव मुनि की बातें सुनकर चित्रबाह को अपनी भूल का पड़ा पश्चाताप और उसने तुरंत ही गणेश भगवान के व्रत का संकल्प लेकर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पहले की तरह ही धन वैभव की प्राप्ति हो गई। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी सुनो, एक दिन की बात है। फल्गु नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था और पूजन करा रहे थे महाजान और वेदज भार्गव पंडित जी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घराने की लग रही थी, परंतु उसके मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे। उसकी आंखें भी ऐसी लग रही थी जैसे वह बहुत रो रही हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और वे कहने लगे, हे महाभाग्य, तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ पर क्यों आई हो? यदि तुम कुछ चाहती हो तो बताओ, भगवान गणेश उसे पूर्ण करने में समर्थ है। तब उस स्त्री ने रोते हुए कहा, हे मुनीश्वर, मैं मानव देश की महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूं। यद्यपि हमारे महाराज अत्यंत धर्मजीत करते हैं, किंतु मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में सत रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे हैं और मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया है। उसकी एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्म सेन रखा गया। उसके सभी संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के बाद मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनि, फिर मेरे पति सभी परिवार के साथ गया में पिंड दान के लिए गए। आज सभी धर्म कर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए थे। मैं उनकी सेवा कर रही थी, तभी मेरी सौत वहां आई। उसने मुझे बहुत गालियां दी, मुझे लातों गूसों से मारा। मैं अपना अपमान ना सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ पर आई हूँ और इस नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहती हूँ। कुछ मंत्रों की ध्वनि सुनकर पूजन होते देखकर मैं यहाँ चली आई। अब आप मुझे बताइए कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इस पूजन को करने से मेरा दुख भी दूर हो सकता है? महर्षि ने उसकी बातें सुनकर उसकी ओर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे रानी, हम भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु सभी विघ्नों को दूर करके सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान गणेश का व्रत और पूजन करोगी तो तुम्हारे भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर मुनि ने उस स्त्री को बैठने के लिए कहा और पूजन करने लगे।
पूजन समाप्त होने पर उसे प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके गणेश भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर लौट आई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर कहीं उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं, और यदि किया तो उसका क्या फल उसे प्राप्त हुआ? सारा वृतांत आप मेरे प्रति कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। रानी ने आत्महत्या का विचार किया था और आत्महत्या करने के लिए नदी तट पर गई थी। यह बात किसी को भी पता नहीं चली। महाराजा चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार ने पलटा खाया और वे सोचने लगे कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है? वह तो अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती है, इसीलिए उसके प्रति छोटी रानी का ऐसा व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। और ऐसा सोचकर वे बड़ी रानी का आदर करने लगे। भगवान गणेश के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर रानी उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई। व्रत रखकर विधिपूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा उससे पूजन कार्य संपन्न कराया। बड़ी रानी ने महाराज को भी गणेश पूजन के लिए बुलाया, तो महाराज ने छोटी रानी बदनावती को भी बड़ी रानी सुनीता के महल में चलने को कहा, किंतु छोटी रानी ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई। तब महाराज अकेले ही पूजन करने गए। बड़ी रानी सुनीता ने अपने पति को वहां पर आया देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इसे श्री गणेश की कृपा माना। फिर उसने अपने पति के साथ बैठकर भगवान गणेश का भक्ति भाव से पूजन किया, स्तुति की, आरती की और प्रदक्षिणा आदि के बाद महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतों भाग लेने के कारण रानी बदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का तिरस्कार करने लगी। अब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। थोड़ी ही समय में भगवान गणपति की कृपा से रानी सुनीता गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं की प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन में श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी बदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट होने के कारण वहां पर नहीं आई। पूजन के बाद महाराज खुद ही प्रसाद के लिए रानी बदनावती के महल में गए, पर रानी ने प्रसाद भी नहीं लिया। राजा बड़े अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौटे। उधर बदनावती कुष्ठ रोगिणी हो गई। इस कारण राजा ने भी उसका परित्याग कर दिया था। बड़ी रानी सुनीता को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके जात कर्म आदि संस्कार समय समय पर कराए गए और उस प्रसन्न के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त मात्रा में दान दक्षिणा दी गई। उस बालक का नाम लक्ष्यपद रखा गया। अब तो बदनावती को कोई उपाय न सूझा तो वह रानी सुनीता के पास जाकर कहने लगी, हे बहन, मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। बड़ी रानी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन, तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है। तुमने उनका प्रसाद तक नहीं लिया, उनका प्रसाद भी ठुकरा दिया। इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करो। तब छोटी रानी ने संकल्प पूर्वक भगवान गणेश का व्रत किया, पूजन किया। व्रत पूजन के प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और उसे पूर्व सम्मान की प्राप्ति हुई। अब तो दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी और राज के साथ भगवान गणेश का पूजन करती हुई सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। व्रत पूजा के प्रभाव से अपनी मृत्यु के बाद राजा सहित उन्हें गणेश लोक की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सुदामा जी पर दया की, उनकी दरिद्रता को दूर किया, जैसे आपने बड़ी रानी सुनीता पर दया की और उसे संतान की प्राप्ति हुई, ऐसी ही कृपा अपनी कथा खानी सुनने वाले, व्रत करने वाले और अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके विघ्नों को हर लेना।
बोलिए गजानन महाराज की जय हो।